हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूथ एकेडमी। आज मैं अभिषेक राजौरिया आप लोगों के सामने मैथ के टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस का एक ऐसा पॉइंट लेके आया हूँ, एक ऐसा सेट ऑफ क्वेश्चंस लेके आया हूँ जिसमें क्या है, जो बेटा लेटेस्ट पैटर्न के ऊपर आधारित है, जिसमें आपको बहुत कम जानकारी दी जाती है लेकिन आपको आंसर पूछा जाता है। मैक्सिमम बच्चों को इन क्वेश्चंस के बारे में नहीं पता होगा। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चंस आ चुके हैं एसएससी में। हर साल लगभग किसी ना किसी पेपर में आते हैं, चाहे वो एसएससी सीजीएल हो, एसएससी सीएचएसएल हो, एसएससी जीडी हो या एसएससी एमटीएस हो। ठीक है, कोई भी पेपर हो, एक फिक्स होता है, कहीं ना कहीं आता है। स्टेट लेवल की बात की जाए तो यूपीएसआई में आ चुका है ये सवाल, यूपी ट्रिपल एससी में भी आ चुका है। तो जो भी पेपर आने वाले हैं उसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा ये टॉपिक, और बहुत सारी किताबों में ये पॉइंट टाइम, स्पीड, डिस्टेंस का जो आज यहाँ डिस्कस किया जा रहा है वो आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, बहुत सारी किताबें हैं जिसमें आपको नहीं मिलेगा, जैसे कि एसटी यादव हो गया, आर एस अग्रवाल हो गया, जो बेसिक किताबें बच्चों के पास, उसमें ये वाला पॉइंट कहीं भी नहीं है, ये वाले पॉइंट्स क्वेश्चंस नहीं है हमारे पास। ठीक, चलिए डायरेक्टली हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखा जाए तो क्वेश्चंस हम बोलेंगे और उसके जो हाईलाइट पॉइंट्स रहेंगे, जो न्यूमेरिकल टर्म्स रहेंगे, उनको हम लिख देंगे। ठीक, सवाल कैसा है ध्यान दीजिएगा। पहला सवाल हम बोल के पहले सुनाते रहे। एक रेलगाड़ी सुबह 7 बजे दिल्ली से गाजियाबाद के लिए निकलती है एवं 9 बजे गाजियाबाद पहुंच जाती है, जबकि दूसरी रेलगाड़ी सुबह 7 बजे गाजियाबाद से निकलती है और 9 बजे दिल्ली पहुंच जाती है। तो ये पहला क्वेश्चन जो है वो इतना ज्यादा इजी रहेगा कि जिसको इस क्वेश्चन को करने का तरीका भी नहीं पता है, इस प्रश्न को करने का तरीका भी नहीं पता है, वो भी इस पहले वाले सवाल को कर सकता है। लेकिन दूसरा सवाल नहीं हो पाएगा क्योंकि पहला सवाल इतना इजी है कि आप कॉमन सेंस से भी लगा सकते हो। ठीक, देखो क्या है सवाल, सुन ले दोबारा से। एक रेलगाड़ी सुबह 7 बजे दिल्ली से निकलती है, कहां के लिए? गाजियाबाद के लिए। कितने बजे निकलती है बेटा? सुबह 7 बजे निकलती है। और कितने बजे गाजियाबाद पहुंच जाती है बेटा? 9 बजे गाजियाबाद पहुंच जाती है। जबकि दूसरी रेलगाड़ी सुबह 7 बजे गाजियाबाद से निकलती है और कितने बजे दिल्ली पहुंच जाती है बेटा? ये भी 9 बजे दिल्ली पहुंच जाती है। तो पूछा जाएगा, बताइए दोनों रेलगाड़ियां एक दूसरे से कितने बजे मिलेंगी? बिल्कुल बेसिक सवाल है ये सवाल, मैक्सिमम लोग ऐसे ही कर लेंगे कॉमन सेंस से, लेकिन अगला सवाल नहीं होगा कॉमन सेंस से अगर आपको पास इस सवाल को करने का तरीका नहीं पता है। और मैक्सिमम बच्चों को इस प्रॉब्लम होगी इस सवाल में, क्योंकि ये सवाल बहुत सारी किताबों में आपको नहीं देखने को मिलता है। ठीक, चलिए पहला सवाल तो हम लोग ऐसे ही देख लेते हैं। देखो 7 बजे निकलती है और 9 बजे पहुंचती है, तो इसको कितने घंटे लगते हैं बेटा? इसको 2 घंटे लगते हैं। सेम चीज ये भी 7 बजे निकलती है और 9 बजे पहुंचती है, इसको भी 2 घंटे लगते हैं। निकलने का टाइम भी बिल्कुल सेम है, 7 बजे ये भी निकल रही है, 7 बजे ये भी निकल रही है। तो 1 घंटे के बाद दोनों ही रेलगाड़ियों ने 50% ऑफ द डिस्टेंस कवर कर लिया होगा, 50% कवर कर लिया होगा। 1 घंटे में ये भी आधी दूरी तय कर ली होगी, ये भी आधी दूरी तय कर ली होगी। इसका मतलब बीच में कहीं दोनों एक दूसरे से मिल जाएंगी 1 घंटे के बाद। तो जनरल सा कॉमन सेंस वाला सवाल हो गया। लेकिन अगर मान लो इसी सवाल को हमें सॉल्व करना पड़े कि कैसे होगा, जैसे मान लो स्टेप वाइज मार्किंग जो पढ़ते थे, वैसे सवाल हुआ तो कैसे सॉल्व करेंगे, समझ लेते हैं इसको, क्योंकि नेक्स्ट सवाल कॉमन सेंस से नहीं होने वाला है। ठीक है, समझते हैं। तो देखेंगे बेटा क्या कि पहली रेलगाड़ी को यहां से यहां तक पहुंचने में कितने घंटे लग रहे थे? 2 घंटे। तो यहां लिख लेंगे पहली रेलगाड़ी के 2 घंटे। दूसरी रेलगाड़ी को भी कितने घंटे लग रहे हैं बेटा? 2 घंटे। तो दूसरी रेलगाड़ी को भी 2 घंटे। अब याद करो, समय और कार में हम लोग सवाल करते थे, ए किसी कार को इतने दिनों में करता है और बी किसी कार को इतने दिनों में करता है, तो दोनों मिलकर उस कार को कितने दिनों में कर लेंगे। उसी तरह के सवाल को, उसी फॉर्मेट को यूज करेंगे इस सवाल में। इसको 2 घंटे लग रहे हैं, इसको भी 2 घंटे लग रहे हैं बेटा, दोनों का एलसीएम ले लेंगे हम लोग, तो आ जाएगा 2 किलोमीटर की दूरी। वहां पे टोटल वर्क आता था, यहाँ पर टोटल डिस्टेंस निकल के आएगा कि दिल्ली से गाजियाबाद के बीच की दूरी हमने निकाल ली, कितनी है बेटा? 2 किलोमीटर। ठीक है, 2 किलोमीटर एग्जैक्ट नहीं होती है, हम मान लेते हैं एलसीएम लेके, जैसे समय और कार में भी हम मान लेते हैं कि टोटल वर्क इतना होगा। ठीक, इसके बाद बताओ 2 किलोमीटर की डिस्टेंस अगर 2 घंटे में तय कर रहा है, 2 घंटे में 2 किलोमीटर, तो 1 घंटे में 1 किलोमीटर की डिस्टेंस तय करेगा। तो इसकी स्पीड आ जाएगी 1 किलोमीटर पर आवर, या तो वैसे भी निकाल सकते हो, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस 2 की है और टाइम भी 2 का है, तो 2/2 कट के बेटा 1 ही आ जाएगा। यहाँ पर भी कितना आ जाएगा? 1 किलोमीटर पर आवर। और ध्यान से समझो, दोनों रेलगाड़ी एक दूसरे के विपरीत दिशा में चल रही हैं, अपोजिट डायरेक्शंस में चल रही हैं, तो क्या होगा, इन दोनों की स्पीड जुड़ जाती है। रिलेटिव स्पीड इसको बोलते हैं, सापेक्ष चाल बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश में रिलेटिव स्पीड बोलते हैं। तो जब रिलेटिव स्पीड निकालेंगे बेटा इनकी, तो रिलेटिव जो स्पीड निकलेगी, सापेक्ष चाल, वो जुड़ जाएगी 1 + 1 दैट इज 2 किलोमीटर
पर आवर। अब 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बेटा दोनों चल रही हैं और टोटल डिस्टेंस कितना है 2 किलोमीटर का, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस हमारे पास 2 किलोमीटर की है और चाल भी हमारे पास 2 किलोमीटर पर आवर है, किलोमीटर और किलोमीटर पर आवर, तो ये कट जाएगा बेटा, तो बचेगा यहाँ पर 1 आवर। तो 1 घंटे के बाद दोनों रेलगाड़ियां मिल जाएंगी, मतलब 7 बजे के बाद 8 बजे दोनों रेलगाड़ियां सुबह सुबह एक दूसरे से मिल जाएंगी। ठीक, चलिए इसी पॉइंट के ऊपर आधारित अगला सवाल लेते हैं आप लोगों को। ठीक, करने का प्रयास करिएगा, पहले सवाल बोल देते हैं उसके बाद बता भी देंगे। सवाल ऐसा है, थोड़ा सा चेंज करेंगे, नंबर सेम रखेंगे जिससे कि आपको कंपेयर करने में आसानी हो कि इसमें और उसमें क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो सवाल ऐसा है, एक रेलगाड़ी सुबह 7 बजे दिल्ली से निकलती है एवं 9 बजे गाजियाबाद पहुंच जाती है, जबकि दूसरी रेलगाड़ी सुबह 7 बजे गाजियाबाद से निकलती है एवं 10 बजे दिल्ली पहुंच जाती है। तो बताइए दोनों रेलगाड़ी एक दूसरे से कितने बजे मिलेंगी। 7 बजे दिल्ली से निकल रही है और 9 बजे गाजियाबाद पहुंच रही है, जबकि दूसरी रेलगाड़ी 7 बजे निकल रही है कहां से, गाजियाबाद से, और 10 बजे पहुंच रही है दिल्ली। ठीक, टाइम बताना है कितने बजे एक दूसरे से ही मिल पाएंगे। बिल्कुल सेम पैटर्न का सवाल है, इसमें आप लोग कॉमन सेंस अगर यूज कर पाए तो कर लीजिए, बिल्कुल अच्छी बात है। हाँ, क्वेश्चन हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे, दिल्ली से निकल रही है गाजियाबाद के लिए, दिल्ली से निकल रही है बेटा सुबह 7 बजे और गाजियाबाद पहुंच रही है बेटा सुबह 9 बजे, जबकि दूसरी रेलगाड़ी सुबह 7 बजे गाजियाबाद से निकल रही है और दिल्ली पहुंच रही है बेटा 10 बजे। तो बताया गया दोनों कितने बजे मिलेंगी। अगर कॉमन सेंस यूज करें बेटा 7 बजे निकल के 9 बजे, 2 घंटे के बाद, मतलब 1 घंटे बाद आधी दूरी, और इसने 1 घंटे के बाद 1/3 दूरी तय की होगी, मतलब दिक्कत हो जाएगी बेटा, क्योंकि इसको 3 घंटे लग रहे हैं और इसको 2 घंटे लग रहे हैं, तो वो कॉमन सेंस नहीं हो पाएगा। फिर कैसे करेंगे, उसी तरीके से देखेंगे, 7 से निकल के 9 बजे पहुंच रही है, कितने घंटे लग रहे हैं बेटा, 2 घंटे। 7 से निकल के 10 बजे पहुंच रही है, कितने घंटे लग रहे हैं, 3 घंटे। सीधे सीधे लाइन खींचेंगे, यहाँ लिखेंगे इसको 2 घंटे लग रहे हैं, इसको 3 घंटे लग रहे हैं। फॉर्मेट कुछ भी हो सकता है, ये हम खड़ा खड़ा बना रहे हैं, आप लेटा के बना सकते हो, ऐसे वाला 2 आवर 3 आवर, एलसीएम ले लेते हैं, बात वही है बेटा, चाहे ऐसे करो चाहे वैसे करो, फॉर्मेट हमारा सेम रहेगा। ठीक है, टाइम एंड वर्क वाले फॉर्मेट यूज करना है, करने का तरीका अलग अलग हो सकता है। 3 दूनी 6 किलोमीटर की डिस्टेंस, मान लेंगे दिल्ली से लेकर गाजियाबाद के बीच की दूरी जो है वो 6 किलोमीटर की है। ठीक, अब देखो, अगर 6 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में तय कर रहा है तो 1 घंटे में 3 किलोमीटर की दूरी तय करेगा, मतलब 3 किलोमीटर पर आवर। उसी तरह से 6 किलोमीटर की दूरी अगर 3 घंटे में तय कर रहा है तो 1 घंटे में 2 किलोमीटर पर आवर। वही है बेटा, इसको से डिवाइड करना है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब यहां से हम लोग निकालेंगे रिलेटिव स्पीड, सापेक्ष चाल, क्योंकि एक दूसरे के विपरीत दिशा में चल रही है तो जुड़ जाएगी 3 + 2 दैट इज 5 किलोमीटर पर आवर। अब 5 किलोमीटर पर आवर की चाल से 6 किलोमीटर की दूरी तय करनी है, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, 6/5 दैट इज 1 होल, मतलब 1 घंटा पूरा, और 1/5 को अगर मिनट में बदला जाए तो 12 मिनट। तो 1 घंटे और 12 मिनट के बाद दोनों रेलगाड़ियां एक दूसरे से मिल जाएंगी। कहां से 1 घंटा और 12 मिनट बाद, 7 बजे के बाद, मतलब 8:12 पर सुबह सुबह दोनों रेलगाड़ियां एक दूसरे से मिल जाएंगी। ठीक बेटा, सवाल का फॉर्मेट समझ में आया, इजी सवाल है, लेकिन अगर पता ना हो तो करना मुश्किल है थोड़ा सा। ठीक, क्योंकि सिर्फ क्या दिया गया है, सिर्फ टाइम दिया गया है कि इतने बजे निकल के इतने बजे पहुंच रही है, दूसरी वाली इतने बजे निकल के इतने बजे पहुंच रही है, ना डिस्टेंस दी गई है ना स्पीड दी गई है, और टाइम ही आपसे पूछा गया है। तो टाइम का टाइम से क्या रिश्ता है वही पूछा गया था, इतने बजे निकलती, इतने बजे, इतने बजे निकलती, इतने बजे, कितने बजे मिलेगी। ठीक, चलिए अब तीसरा सवाल भी इसी पैटर्न के ऊपर आधारित, दोबारा बोल देते हैं, आप लोग कर लीजिएगा उसको। एक रेलगाड़ी, बिल्कुल सेम हम लिख दे रहे हैं, पहले बोल देते हैं, एक बार फिर लिख देंगे। एक रेलगाड़ी सुबह 7 बजे दिल्ली से निकलती है, एक रेलगाड़ी सुबह 7 बजे दिल्ली से निकलती है एवं 12 बजे गाजियाबाद पहुंच जाती है, एवं 12 बजे गाजियाबाद पहुंच जाती है, जबकि दूसरी रेलगाड़ी सुबह 7 बजे, गाजियाबाद से निकलती है और 2 बजे दिल्ली पहुंच जाती है। तब दोनों रेलगाड़ियां एक दूसरे से कितने बजे मिलेगी। डायग्राम बना दे रहे हैं, इसको आप लोगों को खुद से बनाना है, आंसर कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक, दिल्ली से निकल रही है बेटा सुबह 7 बजे
और पहुंच रही है 12 बजे। दूसरी रेलगाड़ी निकल रही है यहाँ से सुबह 7 बजे और यहाँ पहुंच रही है आपकी 7 और 2 बजे। बेटा ये AM है, सुबह निकल रही है, ये नून है, ये भी AM है, ये PM है। बेटा 12 के साथ ध्यान रखना, नून आता है, ये SSC वालों के लिए है। 12 कभी भी AM और PM नहीं होता है। 12 के साथ या तो मिडनाइट आता है रात्रि के, या तो नून आता है मतलब दोपहर के। ठीक, तो ये ध्यान रखिएगा, ये SSC के लिए है और किसी के लिए नहीं है। 12 के साथ AM PM नहीं लगता है, या तो नून लगता है या तो मिडनाइट लगता है। ठीक, चलिए अब देखिए आगे बढ़ते हैं। इस सवाल को आप लोग खुद से करिएगा, हम बता नहीं रहे हैं। आंसर प्लीज कमेंट में कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है ये। क्वेश्चन नंबर 3 का क्या आंसर होगा? क्वेश्चन नंबर 3 का क्या आंसर होगा कमेंट में बता दीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और इसमें फॉर्मेट चेंज करते हैं। क्या चेंज करेंगे? ये 7 बजे निकल रही है बेटा, ये भी 7 बजे निकल रही है, लेकिन अगर ये 7 बजे निकले और ये 8 बजे निकले तब क्या चेंज आएगा, तब सवाल कैसे बनेंगे वो भी थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक, थोड़ा फॉर्मेट चेंज किया जा सकता है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 4। तो बेटा 4th जो क्वेश्चन है वो है दिल्ली से गाजियाबाद। ऐसे लिखते हैं, एक रेलगाड़ी सुबह 7 बजे दिल्ली से निकलती है एवं 9 बजे गाजियाबाद पहुंच जाती है। ठीक है, ये भी इजी देंगे फर्स्ट क्वेश्चन की तरह। क्वेश्चन नंबर 4 भी क्योंकि चेंज है थोड़ा सा इजी देंगे। जबकि दूसरी रेलगाड़ी सुबह 8 बजे गाजियाबाद से निकलती है एवं 9 बजे दिल्ली पहुंच जाती है। नहीं, 9 लिखो, यहाँ लिखो और बढ़ा भी लेते हैं, 10 बजे दिल्ली पहुंच जाती है। ठीक, अब बताना है दोनों रेलगाड़ियां एक दूसरे से कितने बजे मिलेगी। ट्राई कीजिए आप लोग। ठीक, 7 बजे निकल के 9 बजे और 8 बजे निकल के 10 बजे कितने बजे मिलेगी? तो देखिए इसमें क्या है, क्योंकि हम लोग रिलेटिव स्पीड यूज कर रहे हैं, रिलेटिव स्पीड मतलब सापेक्ष चाल यूज कर रहे हैं, तो जब भी सापेक्ष चाल यूज करेंगे बेटा तो ध्यान रखना ये टाइम इक्वल होना चाहिए, तभी हमारा रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट काम करेगा। इसके पहले वाले सवालों में दोनों रेलगाड़ियां एकदम सेम टाइम पे निकल रही थी, 7 बजे और 7 बजे, लेकिन इसमें क्या है, ये 7 बजे निकल रही है और ये 8 बजे, 1 घंटे का डिफरेंस है। तो क्या करेंगे बेटा, इसको 7 बजे से लेकर 8 बजे तक चलाएंगे, अकेली चलेगी, वो खड़ी रहेगी वहीं पे। तो ये 7 बजे निकलती है और 9 बजे पहुंच जाती है, मतलब 2 घंटे लगते हैं। लेकिन 7 से 8 तक की अकेली चलेगी, तो बेटा 1 घंटे में इसने 50% ऑफ द डिस्टेंस कवर कर लिया होगा। 50% का मतलब बेटा आधी दूरी तय कर ली होगी। बची कितनी दूरी है बेटा? आधी दूरी इसकी बची हुई है, आधी डिस्टेंस बची हुई है, आधी दूरी बची हुई है, हाफ डिस्टेंस, आधी दूरी बची हुई है। अब बेटा ये आधी दूरी के बारे में बातचीत करेंगे, क्योंकि ये रेलगाड़ी 8 बजे यहाँ पर है और ये वाली रेलगाड़ी सुबह 8 बजे यहाँ पर पहुंच चुकी है। अब ये रेलगाड़ी यहाँ पर है, ठीक, रेलगाड़ी है ये, ध्यान से देखना, ये इसमें बल्ब लगा हुआ है, ठीक है, रोशनी मारती है ऐसे। ठीक, चलो ये रेलगाड़ी अब यहाँ से आगे बढ़ेगी और ये रेलगाड़ी जब यहाँ से आगे बढ़ेगी, तो समझो आधी दूरी तय करने में इसको कितना टाइम लगेगा, क्योंकि पूरी दूरी तय करने में इसको 2 घंटे का समय लग रहे थे, तो आधी दूरी तय करने में इसको 1 घंटे का समय लगेगा। सेम चीज इसको भी पूरी दूरी तय करने में 8 से 10 2 घंटे का समय लग रहा है, तो आधी दूरी तय करने में बेटा 1 घंटे का समय लगेगा, तो इसको भी 1 घंटे का समय लगेगा। तो फिर से ही तो पहला वाले सवाल की तरह हो गया कि इसको भी 1 घंटा लग रहा है, इसको भी 1 घंटा लग रहा है, इसका मतलब बीच में कहीं मिल जाएंगे आधे घंटे के बाद। तो डायरेक्टली कर सकते हो इसको कि 8:30 पे सुबह दोनों मिल जाएंगे, या तो फिर अपना पुराना वाला तरीका भी कर सकते हो कि इसको भी 1 घंटा लगा है, इसको भी 1 घंटे लगे हैं, दोनों का एलसीएम लेंगे तो 1 किलोमीटर की बजाय डिस्टेंस आ जाएगी। 1 किलोमीटर की डिस्टेंस अगर 1 घंटे में, तो इसकी चाल भी वही आ जाएगी 1 किलोमीटर पर आवर, इसकी भी 1 किलोमीटर पर आवर। ठीक, रिलेटिव स्पीड में क्या होगा बेटा, दोनों जुड़ जाएंगे, दैट इज 2 किलोमीटर पर आवर। रिलेटिव स्पीड 2 किलोमीटर पर आवर है, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस 1 की है और स्पीड 2 की है, तो आधा मिनट में चेंज करेंगे तो 30 मिनट्स लगेंगे बेटा। तो 8 बजे के बाद 30 मिनट्स मतलब 8:30 पे दोनों रेलगाड़ियां एक दूसरे से मिल जाएंगी। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और सवाल चेंज करते हैं। ठीक, क्लियर है कॉन्सेप्ट? ना क्लियर हो तो दोबारा देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा नया है। ठीक है, किताबों में नहीं मिलता है, बहुत बच्चों को नहीं पता होगा इन सवालों के बारे में। ठीक है, जो नहीं पढ़े हैं उनको तो शायद नहीं पता हो, लेकिन जो हमसे पढ़ रखे हैं उनको पता होना चाहिए। नहीं पता है तो बेटा दुख की बात है कि क्लास में थे भी और नहीं भी थे, क्या फायदा। ठीक, चलो
आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगला सवाल लिखो इसी पैटर्न पे जिसमें टाइम चेंज रहेगा। एक रेलगाड़ी सुबह 7 बजे दिल्ली से निकलती है, एक रेलगाड़ी सुबह 7 बजे दिल्ली से निकलती है और 9 बजे गाजियाबाद पहुंच जाती है, और 9 बजे गाजियाबाद पहुंच जाती है, जबकि दूसरी रेलगाड़ी सुबह 8 बजे गाजियाबाद से निकलती है और 11 बजे दिल्ली पहुंच जाती है। तो बताइए दोनों रेलगाड़ियां एक दूसरे से कितने बजे मिलेंगी। सेम कॉन्सेप्ट यूज करके आप लोग पॉज करके बनाइए इसको, हम इसको समझा दे रहे हैं। इसके बाद एक और सवाल दे देंगे जो आपको खुद से बनाना है और जिसके आंसर्स आपको कमेंट करने हैं। प्लीज ट्राई करिएगा, सवाल थोड़े से डिफरेंट है, ठीक। चलिए देखा जाए तो 7 बजे निकल के 9 बजे पहुंच रही है, ये 8 बजे निकल के 11 बजे पहुंच रही है। इसका मतलब 7 से 8 ये फिर से अकेली चलेगी, तो अकेली 1 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी, फिर से 50% दूरी तय करेगी। 50% मतलब बेटा हाफ ऑफ द डिस्टेंस, आधी दूरी तय कर लेगी, तो आधी दूरी बची रहेगी, ठीक है। कितनी दूरी बची रहेगी बेटा, आधी दूरी बची रहेगी। अब देखो पूरी दूरी 2 घंटे में तय कर रहा है, तो आधी दूरी कितने घंटे में तय करेगा, तो 2 का आधा 1 घंटे में। सेम चीज का देखोगे तो ये देखो 8 बजे निकल के 11 बजे पहुंचती है, 3 घंटे का समय लगता है। अगर 3 घंटे का समय लग रहा है पूरी दूरी तय करने में, तो आधी दूरी तय करने में 3 का आधा समय लगेगा। इसका मतलब 3/2 आवर्स लगेंगे, ठीक। काटो नहीं इसको, 3 into 1/2 दैट इज 3/2 आवर्स, मतलब 1.5 घंटे लगेंगे। इसको 1 घंटा लग रहा है, इसको 1.5 घंटा लग रहा है। फिर से वही कॉन्सेप्ट हैंड खींचेंगे, 1.5 घंटा इसको 1 घंटा लग रहा है, सॉरी, और इसको लग रहा है 1.5 घंटा। एलसीएम ले लेंगे तो आ जाएगा 3 किलोमीटर की डिस्टेंस। 3 किलोमीटर की डिस्टेंस अगर 1 घंटे में तय कर रहा है, तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम 3 किलोमीटर पर आवर। इसकी स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो इसमें थोड़ी दिक्कत होगी तुम लोगों को। 3/3/2, 3 कट जाएगा, 2 ऊपर आ जाएगा बेटा, तो 2 किलोमीटर पर आवर इसकी भी स्पीड आ जाएगी, ठीक। इसको हटाते हैं। अब यहाँ से रिलेटिव स्पीड हो जाएगी बेटा, रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी 3 और 2 5 किलोमीटर पर आवर। अब 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बेटा दोनों रेलगाड़ियां चल रही हैं, रिलेटिव स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर, दूरी कितनी है 3 की, तो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस 3 की है, स्पीड 5 की है, इंटू 60 मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 5 12 12 36 मिनट, 36 मिनट, 12 36 मिनट। 8 बजे के 36 मिनट के बाद दोनों मिलेंगी। इसका मतलब 8:36 मिनट पे दोनों रेलगाड़ियां एक दूसरे से मिल जाएंगी। 8:36 पे, 8:36, ठीक। अगला सवाल दे रहे हैं, उसमें थोड़ा और चेंज करेंगे, ठीक है। आप अगला सवाल खुद से बनाइएगा, ठीक है। उसके बाद हम बता देंगे उसको, क्योंकि थोड़ा सा और डिफरेंट है वो, उसको हम बता देंगे, लेकिन आप लोग उसको खुद से बनाइएगा, उसके बाद ही आंसर चेक करिएगा, और 3rd नंबर क्वेश्चन का आंसर जरूर कमेंट करिएगा, ठीक। चलिए बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। चलो देखा जाए बेटा, तो ये दिल्ली हो गया और ये हो गया हम लोग का गाजियाबाद। दिल्ली से निकली रेलगाड़ी मान लेते हैं सुबह 7 बजे और गाजियाबाद पहुंची बेटा मान लो 10 बजे। एक रेलगाड़ी सुबह 7 बजे दिल्ली से निकलती है और 10 बजे गाजियाबाद पहुंच जाती है, जबकि दूसरी रेलगाड़ी सुबह 8 बजे गाजियाबाद से निकलती है, सुबह 8 बजे गाजियाबाद से निकलती है और 2 बजे दिल्ली पहुंच जाती है। ये पीएम है, ये सारे एएम है, मतलब सुबह है। ये अकेला पीएम है, मतलब दोपहर में पहुंच रही है 2 बजे, ठीक। अब दिक्कत इसमें थोड़ी सी आप लोगों को हो सकती है, मैं हिंट देता हूं, पूरा सोल्यूशन नहीं कराऊंगा। ये 7 बजे निकल के 10 बजे पहुंच रही है, 3 घंटे लग रहे हैं। ये 8 बजे निकल के 12 बजे पहुंच रही है, 6 घंटे, ठीक। आप समझो ध्यान से, इसको यहां से यहां तक जाने में 3 घंटे का समय लग रहा है। 7 से लेकर 8 बजे तक 1 घंटा अकेली चलेगी, तो 1 घंटा में बेटा 1/3 डिस्टेंस, 1/3 दूरी तय कर लेगी, 1/3 दूरी तय कर लेगी। बचेगी कितना बेटा, 2/3 डिस्टेंस, 2/3 दूरी बची रहेगी, 2/3 डिस्टेंस बची रहेगी। अब समझो ध्यान से,
2/3 डिस्टेंस को तय करने में इसको तो कितना समय लगेगा, तो टोटल डिस्टेंस तय करने में 7 3 10 3 घंटे लग रहे थे, तो 2/3 डिस्टेंस तय करने में 2 घंटे लगेंगे। उसी तरह इसको देखोगे तो ये 8 बजे निकल के 2 बजे पहुंच रही है, 8 2 6 घंटे के समय लग रहे हैं फुल डिस्टेंस तय करने में, पूरी दूरी तय करने में। तो 2/3 दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, 4 घंटे का समय लगेगा। बेटा इसको 2 घंटे का समय लग रहा है, इसको 4 घंटे का, बाकी तो आप कर ही लोगे, करके आंसर भी बता ही देना, ठीक, कितने बजे मिल रही है। चलो आज के सेशन में इतना ही। और हाँ, कल वीडियो नहीं आ पाई थी, उसके लिए बहुत बहुत सॉरी है। क्यों? क्योंकि हमने 3 बार वीडियो अपलोड की, लेकिन इंटरनेट डिफॉल्ट या कुछ सेटिंग में कुछ प्रॉब्लम्स आ गई थी, उसके कारण हो नहीं पाया। 3 बार वीडियो अपलोड की गई। अपलोड होने के बाद लास्ट में वहां पर जब वो स्क्रीनिंग करता है, तो स्क्रीनिंग करने के बाद पता नहीं क्यों वो बोल दे रहा है अपलोडिंग फेल्ड। ठीक है, कोई इशू आ गई थी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब हम लोग पूरा मेथड लेके चलेंगे और कोशिश करेंगे आज के बाद कोई भी इशू ना हो। तो इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 6 है ये बेटा, 6 का और 3 का, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर भेज दीजिएगा। आज के सेशन में इतना ही। प्लीज डू लाइक सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।